कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब निकली है और किस तरह से अप्लाई करना है, कौन लोग एलिजिबल हैं, पूरी बात आपको समझ में आने वाली है। शर्त यह है, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। ये देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, गूगल पर टाइप करना है, यहाँ पर आकर SBI यूथ फॉर इंडिया इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप की मतलब कह सकते हैं ये इंटर्नशिप है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डायरेक्ट लिंक दिखाई दे रही है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन लोग एलिजिबल हैं और प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, फॉर्म का प्रोसेस क्या होने वाला है, वो सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आने वाली हैं। तो सारी बातें हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या है इस इंटर्नशिप के लिए। तो देखिए, अगर तो आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं हुई है तो 10 अक्टूबर 2025 तक हो जानी चाहिए। उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और 10 अक्टूबर 2025 तक आपका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो भी आप इसकी मतलब इस इंटर्नशिप के लिए कह सकते हैं ये 1 या 2 साल की जो है इंटर्नशिप होती है, एक प्रैक्टिस होती है, जो कि आप SBI में अगर करेंगे तो उसके बाद फर्दर जब भी आप कभी अप्लाई करेंगे कहीं पर जॉब के लिए बैंक वगैरह में, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल, भूटान, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, 21 से लेकर 32 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 32 साल से ऊपर की एज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस का ओवरव्यू आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए ये 2025-26 का ओपन हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट अबाउट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी शेयर्ड ऑन द वेबसाइट एंड द सोशल मीडिया। यहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेज 2 में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बिगिन योर ऑनलाइन असेसमेंट। सबसे पहले आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन होना है, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा ऑनलाइन घर बैठे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, घर बैठे आपका टेस्ट होगा। जैसे ही, या फिर आप मोबाइल से कर या लैपटॉप से, बेहतर रहेगा लैपटॉप से कर लेना आप लोग। ड्यूरिंग द assessment you will be asked to provide a detailed essay based response in which, देखिए आपके पास एक अनसिन पैसेज या फिर ऐसे टाइप का जो है क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे लिखा हुआ होगा, इन रेस्पॉन्स इन विच यू शेयर योर स्टोरी पर्सपेक्टिव इंटेंशन टू ज्वाइन द फेलोशिप। उसमें इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी आपसे कि भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये फेलोशिप, ठीक है ना, इंटर्नशिप जो भी जॉब है ये। और आसपास की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बैंक से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द एस्टीम्ड पैनल इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल। देखिए वो आपको जांचेंगे, परखेंगे क्या आप इस फेलोशिप के लायक हैं भी या नहीं, ठीक है ना। आपके मतलब पर्सनैलिटी क्या है, बोलने चालने का तरीका क्या है, सारी चीजें देखी जाएंगी। आपको मतलब क्या नॉलेज है बैंक से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको देखी जाएंगी। दिस स्टेज इज डिजाइन टू हेल्प द सिलेक्शन पैनल मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्टर बियॉन्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपने क्या डिग्री हासिल कर रखी है उस सबसे अलग यहाँ पर आपका मतलब आपके मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से जो है ना आपके बोलने चालने का तरीका क्या है और आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करी जाएंगी। उसके बेसिस पर यहाँ आपका सिलेक्शन होना है। देखिए फाइनल सिलेक्शन समझ लीजिए, ये देखिए फाइनल सिलेक्शन, द सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर आपने स्टेज 2 पार कर ली उसके बाद होगा क्या, विल बी नोटिफाइड ऑन अ रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड। ईमेल के जरिए या SMS के जरिए आपको मतलब कंफर्मेशन दे दी जाएगी कि आप जो है इसमें पास हो गए या फेल हो गए, जो भी है।
ऑन कंफर्मेशन कैंडिडेट विल सेंड द ऑफर लेटर, आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा स्पेसिफाइंग डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, सारी मतलब डिटेल वगैरह प्रोग्राम की हैं वो इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फेलोशिप सपोर्ट, मतलब सारी चीज़ें लिख कर आएंगी कितनी आपको फेलोशिप मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपका डाउट आ रहा होगा कि सर फेलोशिप कितनी मिलने वाली है, मतलब आपकी सैलरी कितने होने वाली है मंथली, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें हम कहाँ से दिखा रहे हैं, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है, और इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल पर कोई फर्जीवाड़ा होता ही नहीं है, हम आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आए, हम आपके लिए चीज़ों को आसान करने के लिए आए हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ देख सकते हैं ऑन बोर्डिंग, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पढ़ सकते हैं, वंस द कैंडिडेट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। ठीक है ना, अगर आपने जो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं टर्म्स एंड कंडीशन, अगर तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वी कंटिन्यूसली इंगेज, अब ये मतलब बैंक कह रही है आपसे कि हम जो है आपके साथ इंगेज हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, अगर तो आप चाहते हैं हमारे साथ जॉब करना उस पैसे पर, उस मतलब सैलरी पर। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओवर एन ऑनलाइन फॉरम टू गेट नो द बेटर क्लैरिफाई देयर डाउट्स एंड रिगार्डिंग द फेलोशिप। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए आपको सपोर्ट कितनी मिलने वाली है, आपकी मतलब सैलरी कितनी होने वाली है, ये मतलब आपकी ट्रेनिंग समझ लीजिए। अगर तो आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। जब आप एक बार ट्रेनिंग कर लेंगे ना, और फिर जब मतलब परमानेंट वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी निकलेंगी, तो सबसे ज़्यादा चांसेस आपके होंगे, क्योंकि आप उस फील्ड से निकल के आए हैं, आप बैंक में काम करके आए हैं, आपको नॉलेज होगी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही शानदार मौका है उन लोगों के लिए जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको जो है ना ये सब मिलाकर देखिए, यहाँ पर मंथली जो स्टाइपेंड इन्होंने बोल रखा है, और जो भी है ट्रांसपोर्ट खर्चा वगैरह और प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह, इन सबको मिलाकर 19,000 रुपये मंथली आपकी जो सैलरी होने वाली है। इसके अलावा और सारी चीज़ें भी आपको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे और उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको 3rd AC क्लास का जो है ना टिकट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होंगी। ठीक है ना, इसके अलावा अदर सपोर्ट में इन्होंने क्या लिख रखा है, यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल NGO स्टाफ। अब जो भी लोकल NGO स्टाफ है वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एकोमोडेशन मतलब रहना सहना, अगर आप बाहर रह रहे हैं वो सारी चीज़ों में हेल्प कर देंगे आपकी। ठीक है ना, इसके अलावा द पार्टनर NGO विल ऑल्सो अरेंज द नेसेसरी सपोर्ट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी आपको सपोर्ट देनी है वो सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। एन SBI यूथ, देखिए SBI वन ऑफ द मतलब इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट्स एंड गाइडेंस। ये जो आपके टीम मेंबर होंगे ना, आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। मेंटोरशिप आपकी होगी, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इन द फील्ड, आपकी मेंटोरशिप ये कराएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये इनिशियल मतलब ये कह सकते हैं फ्रेशर्स के लिए ये गोल्डन चांस है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। अब समझ लीजिए भाई अप्लाई कैसे करना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सर अप्लाई कैसे करना है, ये तो बताया ही नहीं आपने। देखिए वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, और ज़्यादा इस तरह की वैकेंसीज आपके लिए लेकर हम आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मतलब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन आपका फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो है ना, अगर तो ईमेल आईडी में आपने पहले कभी नाम वगैरह सेट करा है तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। या फिर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, या फर्स्ट नाम लिखना, या लास्ट नाम लिखना, या मोबाइल नंबर डालना, या व्हाट्सएप नंबर अगर वो सेम है तो वो डालना। यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड करना है।
कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें 1 2 3 भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, ABCD अल्फा जेड ये सब मिला देना, ठीक है ना। बढ़िया सा एक बना देना इसमें। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक और ईमेल आईडी आपके पास हो तो वो भी देनी है, ठीक है ना, और ऑल्टरनेटिव नंबर भी देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ देखिए आपकी 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आप मेल फीमेल अच्छा किस जेंडर के हैं वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप कुछ मतलब टिक करना है, शादीशुदा है या फिर कुंवारे हैं, जो भी चीज़ें। सिटीजनशिप आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करनी है। वेयर डू यू करंटली रिसाइड, आप अभी किस जगह पर रहते हैं वो शहर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर परमानेंट आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स। अब यहाँ पर अगर आप लिंक्डइन जानते हैं, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा जॉब उस पर आती है। मेरा अकाउंट भी है वहां पर। आप मेरे चैनल के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप जो है ना आप फॉलो कर लें उसे, क्योंकि वहां पर भी मैं वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके अगर फेसबुक आईडी है या इंस्टाग्राम पर आईडी है या कोई भी ट्विटर वगैरह है तो वो भी आपको प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा विच लैंग्वेज डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल, अब आपको कौन सी लैंग्वेज सबसे आसान लगती है, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, उसे सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। ऐड न्यू लैंग्वेज, यहाँ से आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए जो भी सारी चीज़ें ये है एसेसिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये समझ लीजिए यहाँ पर we are dedicated to creating a fair accessible application process for all. If you have any disability and health condition requiring special care or attention, please inform us. You well being an equal opportunity for us. तो ये सारी चीज़ें इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देना और यहाँ पर फर्दर आपका फॉर्म खुलता चला जाएगा। इस तरह से आप ये जो है ना 7 स्टेप हैं और इसी में आपको जो है ना वो मिलेगा क्या है, ऑनलाइन आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे टाइप टेस्ट होगा, ऐसे होगा, उसमें उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करेंगे ये लोग, उसके बाद आपका जो है मतलब स्टार्ट हो जाएगा जॉब। 1 साल या 1.5 साल जो भी है इनका जॉब रहता है। मेन बात तो यह है कि आप ऐसी संस्था SBI जो वन ऑफ द टॉप बैंक है इंडिया के अंदर, वहां से मतलब इंटर्नशिप हासिल कर रहे हैं, वहां से एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अप्लाई करिए इस तरह की इंटर्नशिप के अंदर। और इसी के लिए रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए, आप ही लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में आइए और बिल्कुल पूछिए हमसे जो बात पूछनी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो चीज हमसे आती है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।